Good morning, dear students. I am back for you in the English class. And at this moment, I have few words in my mind in this sweet morning that छोड़ तुम उस लीक को आगे बढ़ो, सोच कर औरों से हटकर, पढ़ने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए पढ़ो। थाम इस हथियार को दुनिया से लड़ तुम आगे बढ़ते चलो। तो इन्हीं लाइंस के साथ हम आज की सुबह, आज का डे और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइंस हैं ये बिलोंग करती हैं ऐसे ही एक इंसान के से जिसका नाम है विलियम ब्लेक। हु इज विलियम ब्लेक? विलियम ब्लेक वाज अ ग्रेट पोएट, पेंटर, प्रिंटर एंड एनग्रेवर. He was born on 28th November 1757 in London. And he always thought differently from others. वो औरों से काफी हटकर सोचते थे. That's why he became famous. And he worked to bring about a change in social order and the mind of the man. He worked so much. After that, today our topic is also that person's William Blake, and that is a poem. And its name is The School Boy. In this poem, there is a speaker who is a schoolboy and who pressurized by his parents for going to school. It's the early stage of his life. काफी छोटा बच्चा है वो और उसको स्कूल जाने के लिए फोर्स किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड इस पोएम में कुछ वो जो स्कूल बॉय है वो अपने जो फीलिंग्स हैं वो इसमें शेयर करता है। तो उसमें he says, the schoolboy says that he loves to rise in the morning and he likes the hunter blowing, the birds chirping, the birds singing on the trees, the skylark, when the skylark singing with him, he always liked that things. But he doesn't like to go to school. उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता. Because and about it he complained his parents. He compared to himself to many things like you can say that tender plant, a caged bird. वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी से और एक छोटे से प्लांट से भी अपने आप को वो कंपेयर करता है, so that his feeling can be expressed in front of his parents. तो इस तरह से वो अपनी बातें कहता है. But this poem is written about in 18th century, that those school totally different from today's school, and who can understand much better than you what is the school, how much interesting your school is, and which place is the most joyful for you. It is your school. Then let us start our poem The Schoolboy, and it's written by William Blake. Poem is The Schoolboy. The schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? इसमें एक स्कूल बॉय के बारे में ही बताया गया है पोएम में कि जो कि कैसा हैप्पी चाइल्ड नहीं है. स्कूल बॉय है लेकिन वो हैप्पी चाइल्ड नहीं है. हैप्पी चाइल्ड कौन नहीं होता है? जो स्कूल जाने वाला बच्चा है और उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है. देन यू कैन से दैट ही इज़ अ हैप्पी, नॉट हैप्पी चाइल्ड, अनहैप्पी चाइल्ड. ओके, वट मेक इन हिम अनहैप्पी? कौन सी चीज़ें उसे अनहैप्पी बना देती है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू बर्ड दैट लिव इन ए केज और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम? और किस तरह से वो मतलब अपने आप को कंपेयर करता है? क्यों करता है? किसके साथ करता है? वो कंपेयर करता है खुद को बर्ड के साथ. वो कहता है कि मतलब वो अपना कंपैरिजन है एक बर्ड के साथ करता है जो कि केज में रहता है, एक पिंजरे में रहता है, या एक प्लांट दैट विदर्स जो कि मुरझाया हुआ है
व्हेन इट शुड ब्लॉसम, विदर्स मीन होता है मुरझाना, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, कि जब जब वो कहता है कि वह एक भाई उस पक्षी की तरह है जो पिंजरे में रहता है, एक उस प्लांट की तरह है जो विदर्स हो चुका है, मुरझा चुका है, जबकि उसे खिला हुआ होना चाहिए। ब्लॉसम मतलब खिला हुआ होना चाहिए। देन योर poem start and it's your first stanza of this poem. I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. इसमें स्कूल बॉय क्या बोल रहा है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठना, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, मुझे गर्मी में सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है जब पक्षी जो हैं, जो बर्ड्स हैं, पेड़ों पर बैठकर, ट्री पर बैठकर गा रहे होते हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर पर शिकारी जो है, थोड़ी दूरी से मुझे शिकारी के हॉर्न की आवाज़ भी आती है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और स्काईलार्क बोलता है आ सिंगिंग बर्ड, जो गाने वाली चिड़िया होती है, और जो स्काईलार्क है वो मेरे साथ गा रही होती है। ओ वट स्वीट कंपनी, ओ कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी मधुर कंपनी है जो मेरे साथ है, ये सारी चीज़ें, कितना अच्छा है सब कुछ। अब इसमें द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न का मतलब है कि जो हंट्समैन है, दूर शिकारी, हंट्समैन मीन शिकारी, दूर से वहाँ से उसके हॉर्न की आवाज़ आती है। अब वो हॉर्न है क्यों बजाता है, वो हंट्समैन जो है हॉर्न इसलिए बजाता है कि जब वो हॉर्न को ब्लो करे तो उसकी आवाज़ से पक्षी जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो अपने घोंसले से या जहाँ ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं वहाँ से उड़ करके वो बाहर आ जाएं, उड़ान भरें, और जब वो उड़ें तो हंट्समैन को दिखाई दें और हंट्समैन उन पर शूट कर दे, उनको हंट करे। इसलिए हंट्समैन क्या करता है, हॉर्न ब्लो करता है, बजाता है। ओके, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर क्रूल आई आउटवर्न the little ones spent the day in sighing and dismay. Now second stanza के बिगनिंग में स्कूल बॉय का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे अचानक से फिर से याद आता है क्या, बट लेकिन कहता है कि अब वो जो स्कूल में, लेकिन स्कूल में गर्मियों में सुबह सुबह स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारा जो मज़ा है, सारे जो खुशियाँ हैं, ये छीन लेता है। ड्राइव मतलब छीन लेना, ड्राइव अवे दूर कर देता है मुझसे। अंडर ए क्रूल आई आउटवर्न, कहता है कि मुझे पूरा दिन एक निर्दयी आँख के या निर्दयी निगरानी में मुझे रहना पड़ता है। क्रूल मतलब होता है ब्रूटल, या आप कह सकते हो उसे निर्दयी। आई आँखें, आउटवर्न मतलब उनकी निगरानी में रहना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, लिटिल वंस मतलब छोटा बच्चा, कोई छोटा बच्चा पूरा दिन कैसे रह सकता है। इन साइंग एंड डिस्मे, इन साइंग एंड डिस्मे मतलब पूरा दिन छोटा सा बच्चा अपने दिन को कैसे बिताता है, आह भरने में, और या फिर निराश होकर के वो दिन अपना बिताता है। अब यहाँ पर अंडर क्रूल आई आउट वॉर्न का मतलब लिया है कि निगरानी, किसकी निगरानी होती है स्कूल के अंदर, आपके टीचर्स की। तो कहता है कि भी टीचर की जो निगरानी है उसमें उसे रहना पड़ता है और उसे डर कर रहना पड़ता है। उसी डर को यहाँ पर दिखा रहा है कि उसे आह भरनी होती पूरा दिन, और वह काफ़ी निराश भी रहता है। इस तरह से उस छोटे से बच्चे को अपना पूरा दिन स्पेंड करना होता है। Then at times I drooping sit and spend many anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. अब वो फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि मुझे वहाँ पर जाकर ड्रूपिंग सिट यानी कि नीचे सिर झुकाकर बैठना होता है, मीन्स उदास होकर के। यहाँ पर मीनिंग ड्रूपिंग मीन वैसा होता है नीचे झुकना, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लाइन आपको लेना पड़ेगा कि उदास होकर वहाँ बैठता है। बताता है अपने बारे में कि मैं उदास होकर बैठा रहता हूँ और अनेक घंटे, बहुत सारे घंटे मैं चिंता करता रहता हूँ। अपने जो टाइम है मैं किस में बिताता हूँ, एक चिंता सी रहती है मुझे। और ना तो मुझे बुक डिलाइट मतलब प्रसन्नता, खुशी। कहता है ना तो मुझे बुक पढ़ने में मज़ा आता है, खुशी मिलती है। नॉर सिट इन द लर्निंग्स बावर, और ना ही मुझे लर्निंग बावर्स का मतलब होता है, लर्निंग मतलब ज्ञान, जो आपको नॉलेज दी जाती है आपके टीचर्स के द्वारा। तो कहता है ना तो मुझे बुक पढ़ने में मज़ा आता है और ना ही लर्निंग्स बावर के नीचे बैठने में। अब बावर किसे कहते हैं,
और आप कह सकते हो कि एक जगह जहाँ पेड़ है, बहुत सारे लीव्स हैं उस पर, तो वो पेड़ कैसा होगा? काफ़ी छाया देने वाला होगा, काफ़ी शेडिड होगा। तो बोवर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे पेड़ की छाया होती है। यू कैन से बोवर शेडिड प्लेस अंडर द ट्रीज। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मुझे बुक पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है, और ना ही मुझे टीचर के जो लेक्चर होते हैं उस जगह पर बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके जो लेक्चर होते हैं वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर, और ड्रेरी मतलब भयानक। मुझे मतलब कि जो लेक्चर देते हैं, जो वो मुझे डिलीवर करते हैं, जो ज्ञान मुझे देते हैं, वो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं किसी भयानक शॉवर में, मतलब मेरे ऊपर बारिश हो रही है, किसकी? भयानक बड़े बड़े ज्ञान की। तो वो मुझे परेशान करते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग? हाउ कैन ए चाइल्ड वैन फियर्स अनॉय बट ड्रोप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग? फिर से अब वो कंपेयर करता है पोएम के अंदर। अब वो कंपेयर कर रहा है खुद को बर्ड के साथ। कहता है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग? कहता है जो पक्षी, एक बर्ड, एक पिंजरे में कैसे बैठे रह सकता है, जिसका जो बॉर्न है, जिसने जन्म लिया है किस लिए? आनंद करने के लिए, जॉय करने के लिए, खुशी लेने के लिए जिसका जन्म हुआ है, वो एक पिंजरे में कैसे बैठा रह सकता है और कैसे वो वहाँ पर गा सकता है पिंजरे में बैठकर? हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स अनॉय बट ड्रोप हिज टेंडर विंग? और कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने टेंडर विंग मतलब होता है कोमल, टेंडर मतलब कोमल, विंग, कैसे वो अपने उस कोमल से मतलब कि पंखों को फैला सकता है? भाई ड्रूप मीन्स झुकाना। कहते हैं कि कैसे वह अपने छोटे जो कोमल उसके पंख रूपी जो पैर हैं उसको वो झुका सकता है। और जब उसे एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, जब उसे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ उसे तंग करता रहता है, तकलीफ उसे तंग करती रहती है। और एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, इस दर्द के कारण, इस तकलीफ के कारण, जब वो क्लासरूम में बैठा है, इस तकलीफ के कारण वह अपनी इस यूथफुल स्प्रिंग को भी भूल जाता है। यूथफुल स्प्रिंग मतलब कि जो उसकी छलांग है, मतलब कि युवा छलांग, यूथफुल युवा, जो उसकी छलांग है उस तक को भी वो भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay? अब वो कहाँ जाता है? अपने मम्मी डैडी के पास, वहाँ पर शिकायत करता है। वहाँ पर क्या कहता है जाकर के? कि अपने मम्मी डैडी से जाकर कहता है उनसे कि इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, कि यदि बर्ड्स को निप्ड कर दिया जाए, निप्ड मतलब होता है काट लिया जाए, वहीं पर छोटा उसको कट कर दिया जाए, बर्ड्स को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लूसम ब्लोन अवे, और ब्लूसम खिलने से पहले ही उसको तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए वहाँ से। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो छोटे छोटे कच्चे कच्चे प्लांट्स होते हैं, छोटे मतलब कोमल जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए, स्ट्रिप्ड कर दिया जाए, जो मतलब प्लांट की छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, यदि अगर हम ऐसा करते हैं कि जो फूल है, कली है, उसको स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया जाए, स्टार्टिंग में उसको, उसका जो डेवलपमेंट है उसको रोक दिया जाए, तो कि किस तरह से आप उस सॉफ्ट से प्लांट को कैसे दबा सकते हो? अगर उसको दबा देंगे तो दुख और जो उसका स्ट्रेस है, उसकी निराशा है, उससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, वो पौधा बहुत ही ज़्यादा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को उस पौधे से ही कंपेयर करता है यहाँ पर, क्योंकि उसे स्कूल में जाना पसंद नहीं है। हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर? तो कहता है कि फिर कैसे गर्मी है, जो गर्मी का जो मौसम है, गर्मी में जो छुट्टी होती है, समर वैकेशन है, वो खुशियों में चेंज हो गई। कैसे मैं खुश रह पाऊँगा, और कैसे फिर गर्मियों में जो फूल हैं वो दिखाई देंगे? मतलब ये यहाँ पर प्लांट से भी खुद को कंपेयर करता है। एंड बेटा इट्स द इंटरेस्ट पोएम ओनली, बट डोंट फॉरगेट दैट्स you have to prepare for your exam, and it's only a poem, don't be serious about it.
Okay, you have to love your school. These are the question answer. Why does the school boy compare himself to a plant? कि अपने आप को वो एक छोटे प्लांट के साथ, एक टेंडर प्लांट के साथ खुद को वो क्यों कंपेयर करता है? He says that he a small child is like a tender plant. जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? एक टेंडर प्लांट की तरह होता है. कॉमन से टेंडर मीन्स सॉफ्ट प्लांट की तरह होता है. If he is suppressed मतलब अगर प्रेशर डाला जाए उस पर, दबाव डाला जाए, if he is suppressed too much, he fails to grow to full size. अगर उस पर ज्यादा प्रेशर डाला जाए, ज्यादा दबाव डाला जाएगा, जबरदस्ती किया जाता है, तो वो अपने फुल साइज में मतलब कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकता. तो इसीलिए so the school boy compares himself to a plant. What is the mood of the school boy? कैसा था स्कूल बॉय का मूड? he is unhappy. इसमें क्या है? वो अनहैप्पी था, खुश नहीं था. It's the third question. What makes the school boy unhappy? किन चीजों ने स्कूल बॉय को अनहैप्पी बना रखा था? किस वजह से वो खुश नहीं था? He has to go to school even in summer morning. समर मॉर्निंग में भी उसे, जब जून की जो गर्मियां होती हैं उस गर्मी में भी उसे जाना होता था, स्कूल जाना पड़ता था. When there is so much to enjoy in open fields and garden. जबकि वहां पर क्या उसे ओपन फील्ड में मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए उसके पास ओपन फील्ड और गार्डन में वो नहीं जा सकता था. जब उसे ओपन फील्ड और गार्डन में जाना चाहिए उस टाइम उसे कहाँ जाना होता था? गर्मियों की सुबह उसे स्कूल जाना होता था. तो that is why he is unhappy. Why does the boy compare himself to a caged bird? Caged bird means पिंजरे में रहने वाला पक्षी. तो अपने आप को कंपेयर करता है केज्ड बर्ड से. देन व्हाई? आंसर, लाइक ए केज्ड बर्ड द बॉय इज आल्सो नॉट फ्री टू डू एनीथिंग. जैसे एक केज्ड बर्ड होता है, पिंजरे में रहने वाला जो पक्षी होता है, वो अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता. तो इसी तरह से जो स्कूल बॉय है वो अपने लिए इस पोएम में कहता है कि वह भी एक केज्ड बर्ड की तरह ही है, क्योंकि वह कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है, वो कुछ भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. He wants to lead a life of freedom but he can't. वह एक फ्रीडम की लाइफ जीना चाहता था, एक पूरी आजादी के साथ, ना उसे मतलब कोई रोक टोक हो, ना स्कूल में ना घर में, कहीं भी कोई रोक टोक ना हो, ऐसी वो लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था. That's why the boy compares himself to a caged bird. Question 5. Find 3 or 4 words, phrases in stanza first that reflect the child's happiness and joy. तो फर्स्ट स्टैंजा जब आप पोएम को पढ़ोगे तो फर्स्ट स्टैंजा में आप उन वर्ड्स को फाइंड कीजिए, उन फ्रेजेस मींस वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उनको आप फाइंड कीजिए और बताइए कि जिन वर्ड्स आपको ये पता चल रहा है कि जो चाइल्ड है उसकी खुशी और आनंद का पता चल रहा है. तो इसमें वर्ड्स हैं जो आपको हुआ है. द वर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय आर, जो वर्ड्स हैं उस बच्चे के, उस स्कूल बॉय की हैप्पीनेस और जॉय को जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो कौन से वर्ड हैं? लव, स्वीट कंपनी, विंड हिज हॉर्न. ये विंड हिज हॉर्न कहा गया हंटर के लिए. हंटर जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न क्यों बजाता है आपको बताया था कि भाई वो इसलिए ताकि जो बर्ड्स हैं वो उड़ जाए और उनको हंट कर सके. एंड स्काईलार्क, इट्स अ सिंगिंग बर्ड. स्काईलार्क जो होता है गाने वाला पक्षी होता है. तो इन वर्ड्स से हमें पता चल रहा है उसकी हैप्पीनेस और जॉय के बारे में. देन स्टूडेंट्स, इज द कंप्लीट योर पोएम द स्कूल बॉय एंड होप you have understood it well. Thanks.